हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल। आज हम वर्कशीट नंबर 178 करेंगे। क्लास 5th की वर्कशीट है फॉर द डेट 25 फरवरी 2021। ओके, हिंदी की वर्कशीट हम करते हैं स्टार्ट। बच्चों, अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को एंड तक देखें, अच्छी लगी तो लाइक करें एंड कमेंट्स में हमें बताएं कि स्वामी की दादी में आपको सबसे अच्छा पार्ट, इसमें सबसे मज़ेदार किस्सा कौन सा लगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाठ्य पुस्तक का नाम है रिमझिम आपकी। ये पाठ स्वामी की दादी से लिया गया है। ये जो वर्कशीट है आपकी, ये स्वामी की दादी कहानी से लिया गया है। ओके, सो इधर आप अपना नाम लिखेंगे, इधर अपने टीचर का नाम, इधर अपना सेक्शन ABCD जो भी आपका सेक्शन है। पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका मतलब रिविजन वर्कशीट। ओके प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने पाठ स्वामी की दादी पढ़ा। आइए आगे बढ़ने से पहले जांच लें कि इस पाठ के माध्यम से अभी तक आपने क्या क्या सीखा। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए। अब पाठ के आधार पर सही वाक्य के सामने स्माइली और गलत के सामने सैड फेस का निशान बनाना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। पहला जो सही है उसके सामने एक आपको हंसता हुआ चेहरा बनाना है, और जो गलत है सेंटेंस उसको आपको क्या करना है, सैड फेस यानी कि ये दुखी वाला चेहरा। ठीक है। दादी के छोटे बक्से में तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। बिल्कुल रहते थे, है ना। तो आप एक स्माइली फेस बना देंगे। ओके देन, स्वामीनाथन के दादाजी को गणित में पूरे नंबर लाने के लिए मेडल मिला था। उनको नहीं मिला था, इस चक्कर में उनको MA में मिला था। रात को सोने से पहले दादी ने राजम को राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनाई। हरिश्चंद्र की सुनाई थी। यस, सुनाई थी। यस, सुनाई थी। तो आप जब उन्होंने आधी कहानी सुनाई थी और वो बीच में सो गया था स्वामी, दादी ने वो मेडल अपनी बेटी को दे दिया था। बिल्कुल। अगला प्रश्न, बक्से में दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, ये बॉक्स में आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, इनको आपको यूज़ करना है और ये वाक्य पूरे करने हैं। ओके बच्चों, सो देख लेते हैं हम। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा सभी। सॉरी। एक दर्जी था, उसके द्वारा सिले हुए कपड़ों डैश चर्चा पूरे गांव डैश थी। कपड़ों की चर्चा पूरे गांव में थी। की शब्द हो गया, में हो गया। एक बार उसने राजा डैश सुंदर पोशाक बनाने की सोची। राजा के लिए एक सुंदर पोशाक बनाने की सोची। वे रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी डैश कुर्ते को नीले रंग के फूलों दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस से हो गया, ने हो गया, और उस पर राजा का नाम भी लिखा। राजा डैश, राजा को उसकी ये भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसके उत्तर लिख देती हूँ कि चर्चा पूरे गांव में थी। एक बार उसने राजा के लिए बनाने की सोची हुई रेशम का कुर्ता बनाना चाहता था। दर्जी ने कुर्ते को नीले रंग के फूलों से सजाया और उस पर राजा का नाम लिख दिया। राजा को
राजा को उसकी यह भेंट बहुत पसंद आई। ठीक है, अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कुछ गहरे रंग के शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ठीक है, तो आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये कौन से शब्द हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, दादी ने सोने से पहले स्वामी को राजा रानी की कहानी सुनाई। सोहन टेलीविज़न पर कार्यक्रम देख रहा था। बंदर तेज़ी से पेड़ पर चढ़ गया। तितली फूलों पर मंडरा रही है। अगला प्रश्न, वाक्यों में प्रयोग करते समय मुहावरों के रूप में कुछ परिवर्तन आ जाता है, जैसे मुहावरा मुंह में पानी आना। वाक्य, रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया। कोष्टक में वाक्य, रसगुल्ले को देखते ही मेरे मुंह में पानी आ गया, है ना। तो बच्चों आपने देखा मुंह में पानी आना और इसका किस तरह से यूज़ हुआ, मुंह में पानी आ गया। तो ठीक है, कोष्टक में से उचित मुहावरे चुनिए और उनमें वंचित का परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए। तो आपको कुछ वाक्य दिए और आपको ब्रैकेट्स में मुहावरे दिए हैं 2, उनमें से एक आपको सही तरीके से भरना है। पहला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों के डैश छक्के छुड़ा दिए। छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, अगला, कक्षा में प्रथम आने पर डैश पर राजम खुशी से फूले न समाया। खुशी से फूले न समाया। ओके, अगला प्रश्न, कहानी के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कहानी आपने सभी ने पढ़ी है, राजम स्वामी की दादी। ठीक है, उसमें किस तरह राजम के बारे में स्वामी अपनी दादी को बताता है। उसके बाद दादी जो है वो क्या करती हैं, दादाजी की कहानियाँ बताने लगती है। ठीक है, तो पहला प्रश्न, दादी ने राजम को देखा तक नहीं था, फिर भी उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है। तो बच्चों इसका आंसर है, देखेंगे प्रश्न 5 का पहला, दादी ने राजम को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा कि वह बहुत प्यारा लड़का है क्योंकि उसमें सभी गुण थे। ठीक है, इधर आप पूर्ण विराम लगा देंगे। वह बुद्धिमान, बहादुर और स्वामी का दोस्त था। ओके, तो दादी ने राजम को नहीं देखा था, फिर भी उन्होंने ऐसा कहा क्योंकि उसमें सभी गुण थे, है ना। जैसा कि स्वामी बताता था कि बहुत बुद्धिमान है, ठीक है, बहादुर है, इधर कॉमा लगाएंगे, इधर पूर्ण विराम। बुद्धिमान है, बहादुर है और स्वामी का दोस्त भी है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्या दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी? आपको ऐसा क्यों लगा? बच्चों, दादी सुनना चाहती थी राजम की कहानी या नहीं? चलिए देखते हैं। उत्तर दो, 5वें का है ये। ठीक है, प्रश्न 5 का सेकंड पार्ट है, दादी राजम की कहानी नहीं सुनना चाहती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि दादाजी राजम से ज़्यादा बुद्धिमान और बहादुर थे। दादी राजन की कहानी सुनते हुए बीच में दादाजी की बातें बताने लग जाती थी, है ना। बच्चों,
नोट लिंक शब्दों के और अधिक अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 166 कीजिए। ठीक है, तो 166 करना है आपको। जो हिंदी की वर्कबुक है, हिंदी की अभ्यास पुस्तिका, उसका 166 पेज नंबर आपको कंप्लीट करना है। आपके मम्मी पापा के लिए एक सुझाव है, बच्चों से बातचीत करते हुए उन्हें बताइए कि बहादुरी केवल शारीरिक शक्ति का नहीं बल्कि हमारे मन की दृढ़ सोच का परिणाम है। दृढ़ सोच, पक्की सोच। बच्चों को उन बहादुर बच्चों की कहानी पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए जिन्हें इस वर्ष गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिले। तो बच्चों, आपको ऐसे 2 बच्चों के बारे में पढ़ना है जिनको इस बार गणतंत्र दिवस पर बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला था। और आपको क्या करना है, कमेंट्स में मुझे उन बच्चों के नाम बताने हैं। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोविड के लिए अपेक्षित व्यवहार है आप सभी के क्या करना है, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोना है। थैंक यू बच्चों। स्टे होम, स्टे सेफ एवरीवन।